हाय गाइस, वेलकम टू बी बैंकर। स्वागत है आपका आज की क्लास में। आज के वीडियो में मैं हूं प्रीति मैम और आज मैं लेकर के आ गई हूं आपके लिए एक और नई जबरदस्त सी वीडियो। तो चलिए देखते हैं क्या है वो वीडियो। तो सबसे पहले जान लीजिए कि हम लोग आज पढ़ने वाले हैं कि ऐसा क्या पढ़ें कि कम समय में हम लोग अंग्रेजी बोल सके। जी हाँ, आज मैं आपको बताऊंगी कि आखिर ऐसा हम लोग क्या करें कि कम समय में, कम से कम समय में ही हम लोग अंग्रेजी सीख जाएं और बहुत आसानी से बोल भी सकें। यही वो मेथड है जो एक्सपर्ट्स भी फॉलो करते हैं, जो पब्लिक स्पीकिंग के एक्सपर्ट्स होते हैं, जो स्टेजेस पे चढ़ के बोलते हैं, वो सारे लोग इन्हीं मेथड्स का इस्तेमाल करते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आज की वीडियो जल्दी से। उसके पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो जल्दी से लाल बटन दबाइए और कर लीजिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब। चैनल सब्सक्राइब करते वक्त बेल आइकॉन को दबाना बिल्कुल मत भूलिएगा ताकि आप हमारी कोई भी नई क्लास मिस ना करें, यानी कि आपकी अंग्रेजी की क्लास मिस ना हो जाए। आप कर सकते हैं हमें फॉलो फेसबुक, इंस्टाग्राम, टेलीग्राम, ट्विटर, हेलो पर। आप सीधे सीधे हमसे जुड़ सकते हैं इस व्हाट्सएप नंबर के जरिए हमारी कोर्सेस, हमारी ई बुक्स, हमारी पेड कोर्सेज के बारे में जानने के लिए, साथ ही साथ ये वीडियोस और ढेर सारी वीडियोस इसके जैसे ही अपने मोबाइल तक डायरेक्टली पाने के लिए। तो चलिए देर किस बात की है, जान लेते हैं आखिर वो क्या चीज़ है कि अंग्रेजी आप कम से कम समय में बोलने लगेंगे। और हाँ, हर कोई यहीं से शुरुआत करता है। हम सबके दिमाग में ये बात आती है ना कि आखिर शुरुआत कहाँ से करते हैं। तो बड़े बड़े लोग भी जिन्होंने ये गुर यानी कि ये जो कला है अंग्रेजी बोलने की ये सीखी है, उसकी शुरुआत तो कहीं ना कहीं से की होगी। तो आज वो शुरुआत मैं आपको बताने वाली हूँ, क्योंकि हर कोई यहीं से शुरुआत करता है। तो शुरुआत जो है वो है इसकी, यानी कि वाक्य। वाक्य आने बहुत ज़रूरी हैं, क्योंकि कोई भी भाषा, दुनिया की कोई भी भाषा बिना वाक्य के तो नहीं बोल सकते हैं ना। तो वाक्य समझ में आने या वाक्य बोलने बहुत ज़्यादा ज़रूरी हैं। कैसे, चलिए देखते हैं। वाक्य क्या है, समझने वाली बात है कि वाक्य क्या है। शब्दों का एक ऐसा समूह जो पूर्व भाव प्रकट करता हो, पूर्ण भाव प्रकट करता हो, है ना। कंप्लीट सेंस बनाता हो, पूर्ण भाव प्रकट करता हो। मतलब अ सेंटेंस इज अ ग्रुप ऑफ वर्ड्स दैट मेक कंप्लीट सेंस। मतलब शब्दों का समूह है, समझने वाली बात है। शब्दों का समूह है जिसका कोई अर्थ निकल के आ रहा है, जिसकी कोई मीनिंग निकल के आ रही है, उसे क्या कहते हैं? उसे सेंटेंस कहते हैं, उसे वाक्य कहते हैं। तो क्या वाक्य अगर हमें समझ आने लगे और वाक्य को अनुवाद हम करने लगे, वाक्य जो भी वाक्य है, जैसा भी वाक्य है, ये सारे मैं बताऊंगी कैसे कैसे वाक्य होते हैं, क्या क्या वाक्य आपको सीखने चाहिए। ये सारे वाक्यों के अगर हमें अनुवाद आने लगे तो क्या अंग्रेजी बोल लेंगे? 100% बोलने लगेंगे। किस चीज का इंतजार होगा और अंग्रेजी बोलने के लिए? वाक्यों को, सारे तरह के वाक्यों को अगर हम लोग अनुवाद करने लगे, ट्रांसलेशन करने लगे, सीख गए, जो कि हम लोग ऑब्वियसली सीख जाएंगे क्योंकि आप बने हुए हैं बी बैंकर के साथ। तो इसी बात पे वीडियो को लाइक कर दीजिए और शेयर कर दीजिए। चलिए, तो क्यों नहीं सीख जाएंगे, जरूर सीख जाएंगे, है ना। तो समझिए एग्जाम्पल से कि वाक्य आखिर क्यों बोल रही हूं कि सीख जाएंगे, या इस तरीके से क्यों वाक्य जरूरी है, समझ के देखिए। पक्षी आकाश में उड़ते हैं, हिंदी में इसका अनुवाद, इंग्लिश में इसका अनुवाद करते हैं हिंदी से। द बर्ड्स फ्लाई इन द स्काई। समझ आ गया कि द बर्ड्स फ्लाई इन द स्काई, पक्षी आकाश में उड़ते हैं। क्लियर है। अगर मैं इसको ऐसे बोलूं, बर्ड्स द स्काई द फ्लाई इन, तो क्या ये सही है? जी नहीं, ये बिल्कुल गलत है। ये क्या है? बिल्कुल गलत है। सही क्या है? जिसका मीनिंग आपको समझ में आए, जिसका मीनिंग आपको समझ में आए, सही तो वही है ना, नहीं तो उल जुलूल कुछ भी बोलते रहेंगे, है ना। इसी वजह से वाक्यों को जानना बहुत जरूरी है। अब इसके बाद देखते हैं कि आखिर कौन कौन से वाक्य हैं, यानी कि टाइप्स ऑफ सेंटेंसेस, कि आखिर वो कौन कौन से वाक्य हैं जिन्हें हमें जानना चाहिए। सबसे पहले वाक्यों के 6 प्रकार होते हैं। सबसे पहला अफर्मेटिव। सारों को एक एक करके एक्सप्लेन करूंगी एग्जाम्पल्स के साथ, बहुत ही ज्यादा मक्खन वाली समझ में आएगी, बिल्कुल बिल्कुल आराम से समझ आ जाएगी। तो बने रहिए वीडियो के एंड तक। सबसे पहले जान लीजिए टाइप्स कौन कौन से हैं। सबसे पहला टाइप है अफर्मेटिव, दूसरा है नेगेटिव, तीसरा है इंट्रोगेटिव। इंट्रोगेटिव का मतलब होता है आपका, एफर्मेटिव का मतलब आप समझ रहे हैं, एफर्मेटिव यानी कि कई बार पॉजिटिव से भी लोग इसको बोलते हैं, मतलब जिस मीनिंग का, मतलब जिस वाक्य का कोई एक सटल सा मीनिंग हो। नेगेटिव का मतलब आप समझ रहे हैं कि एक नकारात्मक मतलब हो। इंट्रोगेटिव का मतलब होता है इंट्रो, मतलब पूछना, इंट्रोस्पेक्शन से वर्ड बना है इंट्रोगेटिव।
तो इंट्रोगेटिव का मतलब क्या होता है? किसी से पूछना। इम्पेरेटिव, एक्सक्लेमेटरी यानी कि भाव प्रकाश करने वाला, और ऑप्टेटिव, ये 6 प्रकार के वाक्य होते हैं। सारों को एक एक करके पढ़ेंगे, सारों को समझेंगे। इस वीडियो से निकलते निकलते आपको वाक्यों के सारे प्रकार आराम से याद हो जाएंगे और आप अंग्रेजी बोलने लगेंगे। चलिए, सबसे पहला देख लेते हैं पॉजिटिव या एफर्मेटिव। जिसको एफर्मेटिव कह लीजिए, पॉजिटिव कह लीजिए, एक ही बात है। क्लियर है? एग्जाम्पल देखिए पॉजिटिव वाक्यों के। आई लाइक आइसक्रीम, मुझे आइसक्रीम पसंद है। मतलब ये पॉजिटिव बात है, किसी चीज की पसंद की बात कर रहे हैं हम लोग, है ना। आई लाइक आइसक्रीम, मुझे आइसक्रीम पसंद है, नॉर्मल सी बात है बिल्कुल। ही वॉन्ट्स टू बी अ गुड राइटर, वह एक अच्छा लेखक बनना चाहता है। बुरा लेखक कोई बनना चाहता है क्या? नहीं बनना चाहता ना। हमेशा लोग क्या बनना चाहते हैं? अच्छा बनना चाहते हैं। तो अच्छा बनना चाहते हैं मतलब पॉजिटिव, पॉजिटिव वाली बात है, एफर्मेशंस वाली बात है, अफर्मेटिव वाली बात है, अफर्मेटिव की बात है ना। तो इसको पॉजिटिव सेंटेंसेस कहते हैं या एफर्मेटिव सेंटेंसेस कहते हैं। माई फ्रेंड इज अ गुड कार्टूनिस्ट, मेरा दोस्त एक अच्छा कार्टूनिस्ट है। कार्टूनिस्ट कौन होता है? जो कार्टून्स ड्रॉ करता है ना। तो वो क्या है? वो अच्छा कार्टूनिस्ट है। ये भी पॉजिटिव वाक्य है। क्लियर है? चलिए बढ़े आगे। अब देखिए नेगेटिव, नेगेटिव वाक्यों के एग्जाम्पल देखिए। तो अब आप पूछेंगे हमसे कि मैम एफर्मेटिव और नेगेटिव में क्या फ़र्क हो जाएगा? तो फ़र्क देखिए, ज़्यादा कुछ फ़र्क नहीं होगा, ज़्यादा कुछ आपको यहाँ पे रॉकेट साइंस नहीं लगाना है। बस जब भी एफर्मेटिव वाक्य में यानी कि पॉजिटिव वाक्य में नॉट लग जाता है, NOT, नॉट लग जाता है, यानी कि मनाही हो जाती है। नॉट का मतलब क्या होता है? मना। तो वो क्या बन जाता है? वो बन जाता है नेगेटिव। आई डू नॉट लाइक आइसक्रीम, मुझे आइसक्रीम पसंद नहीं है। नहीं है, आप यहाँ पे नेगेटिव की बात कर रहे हैं, है ना। नॉट, आई डू नॉट लाइक आइसक्रीम। शी डज नॉट स्टडी, वह पढ़ाई नहीं करती है। शी डज नॉट स्टडी। क्या आपको ये बात बोलने में अच्छा लग रहा है क्या? आप सोच के देखिए, ये इसको ना फील करने की कोशिश कीजिए, क्योंकि याद रखिए भाषा चाहे कोई भी हो, भाषा हम लोग एक दूसरे को अपनी फीलिंग्स व्यक्त करने के लिए बोलते हैं, है ना, अपने भाव प्रकट करने के लिए बोलते हैं। तो देखिए, जब आप बोलते हैं कि वो पढ़ाई नहीं करती है, तो क्या आपको अच्छा महसूस होता है? नहीं ना, बुरा लगता है ना। लगता है कि अरे क्यों पढ़ाई नहीं करती है, मतलब पढ़ाई नहीं करती है। नहीं मतलब नहीं के साथ जो है थोड़ी सी नेगेटिव वाली फीलिंग आ जाती है कई बार, तो इसकी वजह से ये इसको नेगेटिव वाक्य कहा जाता है। रोहित इज नॉट लर्निंग इंग्लिश, रोहित अंग्रेजी नहीं सीख रहा है। रोहित अंग्रेजी नहीं सीख रहा है, रोहित इज नॉट लर्निंग इंग्लिश। क्लियर है? चलिए बढ़ते हैं आगे। अगला है टाइप इंटेरोगेटिव। इंटेरोगेटिव यानी कि इट आस्क्स क्वेश्चंस एंड एंड्स विद अ क्वेश्चन मार्क। हमेशा याद रखिए, किसी भी वाक्य को पहचानने के लिए कि क्या वो इंट्रोगेटिव है, सबसे पहले इस साइन का खोज कीजिए उस वाक्य में। अगर ये साइन लगा हुआ है उस वाक्य के आखिर में, तो क्या है ये? इंटरोगेटिव, यानी कि सवाल पूछने वाला वाक्य है। ये सवाल पूछ सकते हैं ऐसे वाक्यों से आप। एग्जाम्पल देखिए, वेयर डू यू लिव इन दिल्ली, आप दिल्ली में कहाँ रहते हैं? वेयर डू यू लिव इन दिल्ली, आप दिल्ली में कहाँ रहते हैं? व्हाट इज योर नेम, आपका नाम क्या है? व्हाट इज योर नेम, आपका नाम क्या है? हुज पेन इज दिस, यह कलम किसकी है? हुज पेन इज दिस, यह कलम किसकी है? क्लियर है? हर के आखिर में देखिए क्वेश्चन मार्क, क्वेश्चन मार्क, क्वेश्चन मार्क, मतलब यह कलम किसकी है? हुज पेन इज दिस, यानी कि आप पूछ रहे हैं, सवाल पूछ रहे हैं, इसको कहते हैं इंटेरोगेटिव। क्लियर है? चलिए बढ़ते हैं आगे। चौथा देखिए, फोर्थ है इम्पेरेटिव। फोर्थ है इम्पेरेटिव। इम्पेरेटिव के 4 प्रकार होते हैं। इम्पेरेटिव सेंटेंसेस के 4 प्रकार होते हैं। सबसे पहला, ये किस लिए इस्तेमाल होता है समझिए, 4 तरीकों के लिए इस्तेमाल होता है। टू गिव कमांड्स और ऑर्डर्स, यानी कि आदेश देने के लिए इस्तेमाल होता है। आदेश देने के लिए जो भी वाक्य इस्तेमाल होंगे वो सारे वाक्य क्या हैं? इम्पेरेटिव हैं। टू गिव सजेशंस, सजेशंस का मतलब क्या होता है? सुझाव देना किसी को, है ना, सुझाव देना। तो सुझाव देने वाले वाक्य भी क्या हो गए? इम्पेरेटिव।
टू गिव वार्निंग्स या इंस्ट्रक्शंस, चेतावनी देने वाले वाक्य, जिस वाक्यों में हम लोग चेतावनी देते हुए दिखते हैं सामने वाले को, वो भी इम्पेरेटिव हैं। या टू मेक रिक्वेस्ट्स यानी कि निवेदन करने वाले वाक्य, वो भी क्या होते हैं, इम्पेरेटिव होते हैं। चलिए एग्जाम्पल से समझते हैं इन सारों को। ओपन द विंडो, खिड़की खोलो, ये क्या है, या तो कमांड है या तो ऑर्डर है। तो ऐसे कोई भी, पंखा चला दो, पानी ला दो, खिड़की खोल दो, दरवाजा खोल दो, गाड़ी का गेट खोलो, गाड़ी चलाओ, गाड़ी में बैठ जाओ, ये सारी चीजें क्या होती हैं, या तो कमांड होती हैं यानी कि आप किसी को इंस्ट्रक्शन दे रहे हैं, या तो आप किसी को ऑर्डर कर रहे हैं कि सुनो पानी लेकर के आओ, मतलब ऑर्डर कर रहे हैं। तो ये कैसा वाक्य हो गया, ये हो गया इम्पेरेटिव वाक्य। प्लीज शट द डोर, कृपया दरवाजा बंद कर दें, मतलब ये रिक्वेस्ट कर रहे हैं, आप कृपया लगा रहे हैं, प्लीज लगा रहे हैं, मतलब आप सामने वाले को प्लीज कर रहे हैं, रिक्वेस्ट कर रहे हैं। तो ये क्या हो गया, ये हो गया आपका रिक्वेस्ट वाला वाक्य। तो ये भी रिक्वेस्ट वाला वाक्य क्या है, ये इम्पेरेटिव है। नेवर फॉरगेट द पर्सन हु केयर्स फॉर यू, उस व्यक्ति को कभी ना भूलें जो आपकी परवाह करता है। ये कैसा है, ये सजेशन है, रोज व्यायाम करना चाहिए, ये क्या है, सजेशन है। ये कमांड नहीं हो सकता, ऑर्डर नहीं हो सकता, रिक्वेस्ट नहीं हो सकता। आप किसी को रिक्वेस्ट थोड़ी ना करते, प्लीज यार कर लो, यार सुबह उठो, प्लीज थोड़ा सा एक्सरसाइज वगैरह कर लो, नहीं करते ना इस चीज को, कमांड नहीं करते, तुम्हें रोज सुबह उठ के एक्सरसाइज करनी पड़ेगी, ये सामने वाला नहीं मानेगा, है ना। हम लोग क्या कहते हैं, सजेशन देते हैं, सुझाव देते हैं कि आप सुबह उठ करके एक्सरसाइज करेंगे तो आप हेल्दी रहेंगे, ये सुझाव है। क्लियर है। उसके बाद है नेवर टच माई फोन, मेरा फोन कभी मत छूना, ये क्या है, वार्निंग है या चेतावनी है, बेसिकली इंस्ट्रक्शन है, मतलब स्ट्रिक्ट इंस्ट्रक्शंस है कि इसको ऐसे नहीं करना, इसको वैसे नहीं करना, मेरा फोन नहीं छूना, टीवी अभी नहीं चलाना, ये क्या है, ये आपका वार्निंग है, मतलब ऐसा करोगे तो ऐसा हो जाएगा। वार्निंग कब देते हैं हम लोग, कि मेरा फोन छुओगे तो बहुत बुरा होगा, इस तरीके की लाइन्स हम लोग बोलते हैं। ये कैसे सेंटेंसेस है, ये इंपेरेटिव है, लेकिन इंपेरेटिव की कैटेगरी में कौन से है, वार्निंग है या इंस्ट्रक्शंस है। क्लियर है। काफी इंटरेस्टिंग से सेंटेंसेस होते हैं इंपेरेटिव में। चलिए बढ़ते हैं आगे। पांचवा है एक्सक्लामेटरी। एक्सक्लामेटरी जो भावनाएं व्यक्त कराता है, ये तीन तरह से काम करती हैं। टू एक्सप्रेस स्ट्रॉन्ग इमोशंस, यानी कि स्ट्रॉन्ग भावनाओं को, बहुत ही शक्तिशाली भावनाओं को एक्सप्रेस करती है। टू एक्सप्रेस स्ट्रॉन्ग फीलिंग्स, आपकी फीलिंग्स को एक्सप्रेस करने के लिए इस्तेमाल होती हैं। और हमेशा 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 एक्सक्लामेटरी जो सेंटेंसेस है वो इस मार्क के साथ खत्म होती हैं। जी हाँ, एक्सक्लामेटरी साइन कहते हैं इसको, विस्मयादि बोधक चिन्ह कहते हैं। क्लियर है। तो ये आपकी स्ट्रॉन्ग फीलिंग दिखाती है। फीलिंग अब कुछ भी हो सकती है, खुशी की हो सकती है, गम की हो सकती है, गुस्से की हो सकती है, पश्चाताप की हो सकती है, कुछ भी हो सकती है ना। चलिए एग्जाम्पल देखें, थोड़ा बेहतर तरीके से समझें। वाओ व्हाट ए कार, हम लोग ऐसे ही बोलते हैं ना। मान के चलिए आपके घर में आपको किसी ने कार गिफ्ट कर दी, तो आप क्या बोलेंगे, वाओ थैंक यू सो मच व्हाट ए कार, यानी कि वाह क्या कार है। आप खुश हो जाएंगे। आपके लिए किसी ने सरप्राइज बर्थडे प्लान कर दिया, ओ माय गॉड थैंक यू सो मच, मतलब आप कितने खुश हैं उस चीज से, है ना। तो वाह व्हाट ए कार, वाह क्या कार है, आप बहुत खुश हैं। तो ये आपकी कौन सी स्ट्रॉन्ग फीलिंग को दिखा रहा है, आपकी हैप्पीनेस की स्ट्रॉन्ग फीलिंग को दिखा रहा है ना। OMG व्हाट ए ब्यूटीफुल टेडी बियर, हे भगवान क्या खूबसूरत टेडी बियर है, मतलब काश ये मुझे मिल जाए, इस तरीके वाली फीलिंग है ना, कि मुझे ये चाहिए, ये मुझे मिल जाए, बस कोई मुझे ये दिला दे, ऐसी वाली फीलिंग है। आपको इतनी पसंद आ गई है कि आपको ये वाली फीलिंग आ रही है कि ओ माय गॉड व्हाट ए ब्यूटीफुल टेडी बियर, है ना। आपकी स्ट्रॉन्ग डिजायर को दिखा रहा है ये। हाउ वेल ही सिंग्स, कितना अच्छा गाता है। इसमें आप क्या हो रहे हैं, आप बहुत खुश हो रहे हैं, सामने वाले की तारीफ कर रहे हैं, कितना अच्छा गाता है यार, कितना अच्छा गाता है, वाओ बहुत अच्छा गाता है ना। ओह दिस इज नॉट गुड, ओह ये अच्छा नहीं है। ये क्या दिखा रहा है, आपकी कौन सी फीलिंग दिखा रहा है, कि आप दुखी हैं,
आप सैड हैं, किसी ने आपको आके मान के चलिए कोई ऐसी न्यूज़ दी जो कि उतनी अच्छी नहीं थी, तो आपका मूड खराब हो जाएगा। तो आप क्या बोलेंगे, ऐसा नहीं होना चाहिए था। मतलब क्या है, आप वहाँ पे एक्सक्लामेशन दिखा रहे हैं ना, आपका दुख व्यक्त कर रहे हैं। जैसे ओह दिस इज़ नॉट गुड, ओह ये अच्छा नहीं है। ये आपकी कौन सी फीलिंग दिखा रहा है, आपकी दुख वाली स्ट्रॉन्ग फीलिंग दिखा रहा है। तो और हमेशा किसके साथ एंड हो रहा है, एक्सक्लामेशन साइन के साथ एंड हो रहा है। मतलब ये कौन सा सेंटेंसेस है, ये एक्सक्लामेटरी सेंटेंसेस है। क्लियर है? चलिए बढ़ते हैं आगे। अगला है ऑप्टेटिव। अब ऑप्टेटिव क्या होता है? ऑप्टेटिव सेंटेंसेस वो होते हैं जो आपकी तमन्ना, प्रार्थना या श्राप इसको सिग्निफाई करते हैं, इसको दर्शाते हैं। टू एक्सप्रेस अ विश यानी कि एक तमन्ना दिखाती है, एक डिजायर दिखाती है। टू एक्सप्रेस अ प्रेयर एक प्रार्थना होती है, वैसे वाले सेंटेंसेस। टू एक्सप्रेस अ कर्स यानी कि शाप देना या किसी के बारे में बुरा भला बोलना, इस तरीके की चीजें ऑप्टेटिव सेंटेंसेस की कैटेगरी में आती हैं। चलिए एग्जाम्पल देखें, ज्यादा समझ आएगा। मे गॉड ब्लेस यू, भगवान आपका भला करे या गॉड आपका भला करे। मे गॉड ब्लेस यू, भगवान आपका भला करे। इसमें क्या कर रहे हैं, सामने वाले के लिए हम लोग प्रार्थना कर रहे हैं, सामने वाले को हम लोग वेल विश कर रहे हैं ना, अच्छी अच्छी जिंदगी की कामना कर रहे हैं, उसके चाहते हैं कि भगवान उसका हमेशा भला करें। विश यू बेस्ट ऑफ लक, आपको शुभकामनाएं। ये क्या दे रहे हैं हम लोग, शुभकामना दे रहे हैं किसी को, किसी के लिए अच्छा चाहते हैं, तभी हम लोग बोल रहे हैं गो टू हेल, नर्क में जाओ या दोजख में जाओ। मतलब एकदम सामने वाले को बर्दाश्त नहीं करते हैं हम क्या चाहते हैं, हमारे दिल में क्या चल रहा है कि वो गो टू हेल हो जाए, नर्क में चला जाए, दोजख मिले उसे, है ना। तो ये क्या दिखा रहा है, ये कर्स दिखा रहा है, ये शाप दिखा रहा है, ये आप उसके बारे में कितना गलत सोचते हैं ये दिखा रहा है। ऐसे ये गलत बात है, किसी के बारे में ऐसा सोचना नहीं चाहिए। खैर, तो ये है ऑप्टेटिव सेंटेंस, है ना, जो आपकी तमन्ना दिखाती है, आपका आपकी शुभकामनाएं दिखाती है, आपकी प्रार्थना दिखाती है, आपका शाप दिखाता है, कर्स दिखाता है। क्लियर है? सो ये थे ये 6 तरह के सेंटेंसेस जो हमें जानने ही चाहिए। अब बताइए, अगर ये 6 के 6 तरह के सेंटेंसेस के आपने पहले तो टाइप याद कर लिए कि भैया अच्छा, आपके दिमाग में ये क्लियर हो गया कि ये ऐसे है तो ये वाला सेंटेंस है, ये है तो ये ऐसा वाला सेंटेंसेस है, ठीक है। और इसी को अगर ट्रांसलेट करना सीख गए, यानी कि अनुवाद करना सीख गए, तो अंग्रेजी नहीं बोल लेंगे, 100% बोलेंगे। कौन रोकेगा, कौन रोक सकता है अंग्रेजी बोलने से? तो ये सेंटेंसेस के टाइप्स जानना बहुत ज़रूरी है। अगर आपको और भी ढेर सारी इसी सेंटेंसेस के टाइप्स के ऊपर बेस्ड वीडियोस चाहिए, कमेंट करके मुझे बताइए कि मैम और ज़्यादा ऐसी वीडियोस चाहिए, क्योंकि मुझे पता है कि ये वो वीडियोस हैं जो आपको अंग्रेजी बुलवा कर रहेंगी। सो इसी बात पे वीडियो को लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए, और इसके साथ ही अगर आपने अभी तक हमारा 6.5 घंटे में अंग्रेजी बोले यानी कि स्पीक इंग्लिश इन 6.5 आवर्स की फ्री इंग्लिश की कोर्स नहीं देखी है स्पोकन इंग्लिश की, सो इस नंबर पर अभी व्हाट्सएप करिए और देखिए कि आपको मिल सकती है या नहीं मिल सकती है फ्री वाली कोर्स। इसके साथ ही आपको मिल सकता है इसी कोर्स के ऊपर बेस्ड एक ई बुक का फ्री सैंपल। इसके साथ ही अगर आप हमसे जुड़ना चाहते हैं हमारे प्रीमियम व्हाट्सएप स्पोकन इंग्लिश कोर्स पे, इसकी इंक्वायरी आप इस नंबर पे कर सकते हैं। तो सोच क्या रहे हैं, जल्दी इंक्वायरी कीजिए कि अगली बैच कब से शुरू हो रही है, आपको क्या मिलेगा, कैसे एडमिशन हो जाएगा, कितने दिनों का कोर्स है, क्या क्या नोट्स या मटीरियल्स आपको मिलने वाले हैं इसमें, ये सारी डिटेल्स आपको व्हाट्सएप पे बता दी जाएंगी। उसके साथ ही ये हमारा बेसिक इंग्लिश ग्रामर फॉर कोर्स बहुत ज़्यादा पॉपुलर कोर्स है, बैचेस ऑलवेज फुल रहती हैं, फिर भी हम लोग कोशिश करते हैं नई से नई बैचेस लाने का, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों की इसमें दिक्कतें दूर हो पाएं, क्योंकि मुझे पता है ग्रामर की बेसिक्स ही ऐसी चीज़ हैं जो बहुत ज़्यादा परेशान करने वाली हैं। तो आप अगर किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं और आपको लगता है कि आपकी अंग्रेजी की ग्रामर जो है उतनी अच्छी लगता है नहीं है, तो ये कोर्स बिल्कुल आपके लिए है। इसकी इंक्वायरी आपके लिए इस नंबर पे कर सकते हैं। साथ ही साथ ये है बेसिक इंग्लिश ग्रामर फॉर किड्स। भाई ग्रामर बच्चों को सिखाना बच्चों का खेल नहीं होता, तो एक्सपर्ट्स द्वारा डिज़ाइन किया हुआ, हमारे एक्सपर्ट्स द्वारा डिज़ाइन किया हुआ ये है बेसिक इंग्लिश ग्रामर फॉर किड्स, जो कि स्पेशलाइज्ड है छोटे छोटे बच्चों को खेल खेल में ग्रामर सिखाने के लिए, ताकि उन्हें आगे जाकर के लाइफ में ग्रामर में तो एटलीस्ट कभी दिक्कत ना हो। सो इसकी इंक्वायरी भी आप इस नंबर पे कर सकते हैं। साथ ही साथ ये है हमारा कॉम्बो कोर्स, वन ऑफ द मोस्ट फेवरेट कोर्स, जिसकी बैचेस अगेन हमेशा फुल रहती हैं, इंग्लिश ग्रामर एंड राइटिंग फॉर स्कूल। अगर आप स्कूल जाते हैं या आपके बच्चे स्कूल जाते हैं,
किसी भी क्लास में पढ़ते हो ये कोर्स बिल्कुल आपके लिए है। इसमें आपको आपके क्लास की ग्रामर, साथ ही साथ राइटिंग से मेरा मतलब है ऐसे राइटिंग, एप्लीकेशन राइटिंग, स्पीच राइटिंग, डिबेट राइटिंग, एडवर्टीजमेंट राइटिंग, रिपोर्ट राइटिंग एंड व्हाट नॉट, ये सारी चीज़ें इसमें आपको कराई जाती हैं। आपको लिखना बेसिकली सिखाया जाता है कि आप राइटिंग सेक्शन में कैसे लिखें, कैसे सोचें, कैसे 10 में 10 लेकर के आएँ, ये सारी चीज़ें इसमें सिखाई जाती हैं। इसकी इंक्वायरी भी आप इस नंबर पर कर सकते हैं। साथ ही साथ अगर आप वाकई सीरियस एस्पिरेंट हैं जो किसी भी जनरल कंपटीशन एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं जिसमें अंग्रेजी पूछी जाती है, चाहे वो बैंक हो, एसएससी हो, पीएससी हो, सीटेट हो, क्लैट, एमबीए, कोई भी एग्जाम जिसमें अंग्रेजी पूछी जाती है, तो प्रीमियम कॉम्पिटिटिव इंग्लिश कोर्स सिर्फ और सिर्फ आपके लिए है। इसकी इंक्वायरी के लिए भी आप इस नंबर पर इंक्वायरी कर सकते हैं। इस कोर्स के लिए भी, इस कोर्स में आपको क्या क्या मिलता है ये सारी चीज़ें बताई जाती हैं। मैं आपको थोड़ा सा बता दूं, दैट इज कि इस कोर्स में आपकी पूरी की पूरी सिलेबस कवर कराई जाती है, चाहे वो रीडिंग कॉम्प्रीहेंशन हो, चाहे वो वोकैबुलरी हो, चाहे वो ग्रामर हो, चाहे वो एडवांस लेवल के क्वेश्चन हो, ये सारी चीज़ें इसमें कराई जाती हैं आपको। तो आपके अंग्रेजी के सेक्शन के मार्क्स तो बढ़ने वाले हैं भाई। सो इसकी इंक्वायरी आप इस नंबर पे कर सकते हैं। इंक्वायरी करते वक्त ध्यान रखें कि कोर्स का नाम लिख करके इंक्वायरी करें, ताकि हमारे प्रतिनिधि आप तक सही समय पर सही जानकारी पहुंचा पाए। कई बार 12 से 48 घंटे लग जाते हैं रिप्लाई मिलने में, लेकिन अगर आपने मैसेज किया है तो रिप्लाई आपको ज़रूर मिलेगा, इसके लिए निश्चिंत रहें। सो यस गाइस, दैट्स इट फॉर टुडे। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग बी विद बी बैंकर, एम्पावरिंग लाइफ थ्रू नॉलेज। थैंक यू सो मच।